हेलो बच्चों, तो जैसा कि सब बच्चों को पता है कि बोर्ड परीक्षा आने वाली है। क्या है? बोर्ड परीक्षा आने वाली है। रात ढल गई, सुबह होने वाली है। और जिन लोग को टॉपर बनना है, जिनकी टॉपर चॉइस है कि हमें टॉपर बनना है, उन लोग के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि तुम मुझे मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें टॉपर बना दूंगा। क्योंकि एक हाथ से कभी नहीं बजती ताली है। ताली है, ताली है, ताली है। चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जो आपका गणित है उसका मॉडल पेपर यानी अनसॉल्व पेपर सेट है आपका EY सेट नंबर 2 है। ठीक, जिन बच्चों ने सेट 1 नहीं देखा है यानी सेट EX नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाओ, सेट EX के वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसका कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन किया है, आप उसको देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारी क्या है, तैयारी और मजबूत होती है। कैसे पेपर बनता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें प्रैक्टिस है कि नहीं है, कि सारे चैप्टर हम एक साथ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब सेट लगाते हैं तो पूरी बुक का होता है, पूरे उसमें जो पेपर जैसा बनता है वो चीज़ आती है, तो आपकी उसमें प्रैक्टिस अच्छी होती है बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेट 1 हमने इसका कंप्लीट पढ़ लिया, ये आपका सेट 2 है, तो इसको भी जरूर देखिए, पूरा देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई सवाल आ रहा है तो आप पहले करते चलिए, फिर मैच करिए हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे करके आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप अच्छे से उस सवालों को कर पाओगे। तो बोर्ड में टॉपर बनना है ना, टॉपर चॉइस क्या है कि साथ देना ही पड़ेगा भैया। ठीक, तो एक बार फिर से बोलना चाहूँगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा आने वाली है, रात ढल गई, सुबह होने वाली है, और जिन लोग को टॉपर बनना है तो मेरा साथ देंगे लास्ट तक, क्योंकि एक हाथ से नहीं बजती बच्चों ताली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे देखिए ध्यान से। पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर वाले, तो ये 1 नंबर का सवाल है आपके सामने। अगर आपको आ रहा है तो इसको सॉल्व कीजिएगा, और नहीं आ रहा है तो इधर नजरों को इधर कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और नजरों को इधर लेके आइए, पूरा फोकस यहीं पर रखना है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, यदि A एक वर्ग आव्यूह है, A क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और A स्क्वायर बराबर A है, तो A प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7A, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? A होगा, 3A होगा, I होगा, या I इंटू A होगा, ये बताना बच्चों आपको। ठीक है, तो आपको इसका मान बताना है A प्लस आई का होल क्यूब और माइनस के 7A। अब बच्चों सबको पता है A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बताओ। अच्छा, A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों? अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इसको हम थोड़ा इधर कर लें क्योंकि उधर जगह कम है। ठीक है, अब देखो A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, A क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB और ब्रैकेट में A प्लस बी, यही ना होता है, सबको पता है। तो अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। इस फॉर्मूले को जब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बनेगा, इसको मानो A प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा A क्यूब प्लस बी क्यूब, बी यानी आई का क्यूब, प्लस 3AB, ए का मान A है और बी का मान I है, और ब्रैकेट में A प्लस बी, तो A प्लस आई, और लास्ट में आपको दिया है 7A, तो माइनस का 7A। क्वेश्चन में बोला है, चूंकि A स्क्वायर को हम A बोल सकते हैं, A स्क्वायर को बच्चों क्या बोल सकते हैं, A बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? A। और एक बात और याद रखना कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का I के साथ, I यानी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी क्या है, तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह, तो उससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा वही मैट्रिक्स आ जाती है। क्या आ जाती है? वही मैट्रिक्स। और I की पावर चाहे हम कितनी करते चले जाएं, I का स्क्वायर निकालें, I की पावर 3 निकालें, I की पावर 4 निकालें, हमेशा बच्चों I ही रिपीट होगा। क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। तो इतनी बातें पता हैं तो सवाल हो जाएगा। देखो ध्यान से, A क्यूब को क्या हम A स्क्वायर इंटू A नहीं लिख सकते? बोलो, I की पावर चाहे जितनी करो, अभी अभी बताया है, तो ये I आएगा हमेशा, प्लस यहाँ पे A इंटू आई करोगे तो A आ जाएगा, तो 3A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3A, ब्रैकेट में A प्लस आई माइनस का 7A। अगली ही लाइन में बस आंसर आ गया आपका, A स्क्वायर इंटू A। देखो A स्क्वायर को आप क्या बोलोगे, A स्क्वायर को भैया क्या बोलोगे, A बोलोगे, तो इस A स्क्वायर को A और इंटू में फिर से A, तो फिर से A स्क्वायर बन जाएगा, और फिर A स्क्वायर बनेगा तो फिर से उसको A बोल देंगे। क्या बोल देंगे? A बोल देंगे। समझ लेना ध्यान से। अब ये प्लस का I है, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3A स्क्वायर और A स्क्वायर को A बोलेंगे तो ये हो जाएगा 3A। क्या हो जाएगा? 3A। यहाँ पे I से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस का 3A होगा भाई, A इंटू आई मतलब A ही हो जाएगा, और ये माइनस का 7A। देखो 3A 6A और 1A 7A, 7 ही माइनस का हो गया और 7 प्लस का, तो ये कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? I। इस सवाल में I बच रहा है, यानी I आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके फिर से देखिएगा। अच्छा सवाल था, बार बार रिपीट होता है ऐसे सवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सेकंड नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो साथ में।
चलो ध्यान से देखो, अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात है, इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो एक बात बताओ, हमने टाइप पढ़ा है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, साइन क्यूब और कॉस क्यूब, इन 6 के डायरेक्ट समाकलन नहीं होते हैं, इनमें हमें जुगाड़ लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ा? जुगाड़। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो कॉस 2x के फॉर्मूले से इसका मान निकालेंगे। कॉस 2x के फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला इसका, क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर चाहिए ना बच्चों, तो कॉस वाला लगाएंगे यहाँ पे, ये वाले से नहीं, कॉस वाले से लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉस वाले से। कॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1। अगर आपको साइन की वैल्यू चाहिए होती तो आप पहले वाला लगा देते हैं। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर का मान निकाल लो, कॉस स्क्वायर का मान, तो 1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, और बटे में क्या आ जाएगा? 2, बटे में क्या आ जाएगा? 2, बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर एक्स। यानी अब इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रखो इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2x और बटे में 2 dx। अब यहाँ अलग अलग कर लो, तो 1/2 बाहर आएगा, 1/2 बाहर आएगा, यहाँ पे केवल dx बचेगा, केवल dx बचेगा, प्लस यहाँ पे cos 2x के बटे में 2 आएगा, तो ये वाला 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन cos 2x। भाई ये बात समझ में आई, हजम हुई कि नहीं हुई? इसको 1/2 लिखा और ये cos 2x/2, इसको बाहर निकालिए, केवल dx बचा, प्लस लगा दिया cos 2x और ये 1/2 बाहर, 1/2 केवल dx का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस 1/2 और cos 2x का हो जाएगा sin 2x, और 2x के साथ में जो संख्या, x के साथ जो भी संख्या वो बटे में आती है, कहाँ आती है? बटे में, प्लस c आप जोड़ देंगे कांस्टेंट। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये 1/2 और इंटू 2, 1/4, यानी साइन वाला पहले लिखा है सब में, तो साइन पहले लिख लो, 1/4 साइन 2x और प्लस x/2 प्लस का c, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो देखो इनमें माइनस आ रहा है, माइनस है नहीं, प्लस का है, इसमें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ रहा है नहीं, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए विल बी राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक, तो जब भी आपके पास क्या आ जाए कि साइन स्क्वायर आ जाए सवाल में, या कॉस स्क्वायर या टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर, साइन क्यूब या कॉस क्यूब, तो इन सबके ऐसे फॉर्मूलों से ब्रेक करके ही इंटीग्रेशन करते हैं। डायरेक्ट आप नहीं करोगे, इसका डायरेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये किसी के अवकलन में डायरेक्ट नहीं आते, किसी के ये डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट नहीं आते हैं। जो डिफरेंशिएशन में नहीं आते हैं उनका इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी वहाँ। चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है आई कैप माइनस, आगे माइनस लगाए, डॉट आई कैप, माइनस के आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप माइनस के कैप डॉट के कैप का मान होगा। इसका मान बताना बच्चों। तो इसका मान क्या होगा, ध्यान समझिएगा। हम जानते हैं खुद का खुद से अगर डॉट कराओ, खुद का खुद से डॉट कराओ तो वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे माइनस आगे लगाए, लेकिन ये डॉट खुद का खुद से हो रहा है, आई का आई से हो रहा है, जे का जे से, के का के, तो इसका मान 1 हो जाएगा। प्लस ये जे का डॉट जे से 1 हो जाएगा, माइनस के का डॉट के से 1 हो जाएगा। अब ये देखो -1 + 1 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? माइनस के 1 ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं लिखा है, ए बी सी और डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम ये लोग जानते हैं कि खुद का खुद से डॉट क्या होता है 1, लेकिन क्रॉस क्या होता है? खुद का खुद से क्रॉस 0 होता है। क्या होता है? 0। चलो अगला सवाल देखेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसके ऑप्शन ही नहीं लिखे हुए हैं। ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं तो ऑप्शन लिख देते हैं भैया। फटाफट से सवाल पढ़ो और आंसर करो, तब तक आप लोग आंसर करेंगे। सेट आपका है ये सेट 2। ओके बच्चों, सेट 2 ऑप्शन है इसके, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, 6 और 5। ये आपका ए है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए गए। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि अवकल समीकरण की घात होगी। अवकल समीकरण की घात क्या होगी? ध्यान देना बेटा, ये आपको दिया है 9d² y बटे में dx² की पावर 3 प्लस dy/dx की होल पावर 5 और प्लस के 7y बराबर में 0 तो घात पूछ रहा है। तो घात पूछ रहा है तो घात ही आप आंसर में टिक करोगे केवल। अब देखो कोटि क्या होती है? सबसे अधिकतम बार अवकलन किया गया हो वो देख लो आप कितनी बार किया गया, वो कोटि कहलाती है। और उस पर जो पावर लगी होती है वो घात कहलाती है। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे 2 बार किया गया, यानी कोटि पूछता तो 2 हो जाती। इसकी कोटि पूछता तो कितनी हो जाती? 2। कोटि 2 होती, लेकिन इसके ऊपर जो पावर लगी होती है वो घात कहलाती है, यानी घात कितनी होगी आपकी? 3।
तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। घात कितनी हो जाएगी 3। जितने सबसे ज्यादा बार अवकलन हो उसकी पावर क्या कहलाती है, घात कहलाती है। क्लियर है बच्चों। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, यहाँ पे कौन सा अंगा नंबर है, 1 नंबर का सवाल ही अच्छा सवाल है। यदि ए आपको दिया है, एक सेट दिया है, ए कोई सेट दिया है, यहाँ पे ए सेट बना लेते हैं। इसमें है एलिमेंट्स ए बी सी, ठीक है, और बी सेट दिया है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं हमारे 2 3 और 4 हैं। तो ए से बी तक फलन होगा। ए से बी तक फलन कह रहा है, ए से बी तक मतलब ए से बी तक क्या फलन होगा ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने। तो देखो बेटा एक छोटी सी बात सिंपल सी समझ लो, डिटेल से हम लोग इसको चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी यहाँ पे आंसर कैसे करना है ये समझ लो। ए से बी तक फलन की बात कर रहा है तो हम ये देखेंगे कि यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार कनेक्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ए दो से भी कनेक्शन है और ए का 3 से भी, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ए से बी तक फलन नहीं होगा। यहाँ पे ए का 3 से भी है, ए का 2 से भी है, ए इसका एलिमेंट्स है ना, तो 1 का 2 से हो गया, नहीं होगा। यहाँ पे ए का 3 से है, बी का 2 से, सी का 3 से, इन सबका अलग अलग कनेक्शन है, ठीक है, मतलब इनमें से कोई दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। ए का 3 से हो गया, बी का 2 से, सी का 3 से, यानी ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें भी चेक कर लो, ए का तो 3 से है लेकिन बी का 4 से भी और बी का 3 से भी है। इसमें से जो एलिमेंट्स है उसका केवल एक ही से कनेक्शन होना चाहिए, एक से होना चाहिए का मतलब इसका ए का 2 से हो सकता है, बी का भी 2 से हो सकता है, लेकिन ए का 2 से और ए का 3 से नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट्स ले सकते हैं, जैसे सी का हम 3 से ले लें तो ये चल जाएगा, लेकिन इसमें क्या है ए का भी 3 से और बी का भी 3 से नहीं चलेगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे बी का देखो 4 से भी और बी का 3 से भी है, तो ए से बी तक उसको फलन नहीं बोलेंगे। बात समझ गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सभी खंड हल करने। इसमें ये क्वेश्चन ये भी 1 नंबर का है आपका। तो इस क्वेश्चन का क्या करना है, इसमें जो दिया आपको का पार्ट है ये tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छे से पढ़ो इसको, और जिसको आ रहा है तो आंसर करके बताओ फटाफट से, ठीक है बच्चों। तो देखो अब यहाँ पे आंसर मैच करना अपना अपना ध्यान से। ये देखो tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, प्लस के 3 है, तो इसको बोल देंगे tan में 3 किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 का मान होता है, यानी tan 60 का मान होता है। कितना होता है, tan 60 का मान, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब देखो एक बात बताओ, sec इनवर्स माइनस थीटा, sec इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है पाई माइनस sec इनवर्स थीटा होता है, पाई माइनस sec इनवर्स थीटा, ठीक है, चूंकि हम ये जानते हैं। तो ये माइनस लगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस sec इनवर्स थीटा कितना है हमारा, sec इनवर्स थीटा कितना है 2, भाई ये माइनस थीटा होता है वो बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे देखो tan से tan कट गया, ये π/3 हो गया, माइनस के पाई हो गया, और माइनस sec इनवर्स 2, यानी sec इनवर्स 2, sec में 2 किसका मान होता है, sec किसका मान होता है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस होगा बच्चों, प्लस, तो ये मान होता है sec 60 का, यानी ये भी π/3 हो जाएगा, ठीक। ये π/3 माइनस के पाई और प्लस ये π/3, एलसीएम लेके इसको जोड़ दो, 3 एलसीएम आ जाएगा। ये पाई माइनस के ये हो जाएगा 3 पाई और प्लस के ये पाई, तो पाई और पाई प्लस के 2 पाई माइनस 3 पाई, माइनस π/3 आंसर हो जाएगा। इसके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के π/3। क्लियर है, समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान देना। क्वेश्चन अगला क्या होगा, देखो कह रहा है यदि सदिश क्वेश्चन दिख रहा है ना, यदि सदिश 2i प्लस के j और प्लस के k कैप, 2i प्लस j प्लस के k कैप तथा i माइनस 4j प्लस लेमडा k कैप लंबवत हैं, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये दोनों लंबवत हैं, क्या है, दोनों लंबवत हैं, तो लेमडा का मान बताना है। तो हम मान लेंगे ये वाला हमारे पास a वेक्टर, पिछले सेट में भी ये सवाल रिपीट हुआ है, प्लस के j और प्लस के k पर डिजिट चेंज है, ठीक है, और b वेक्टर बराबर i माइनस के 4j और प्लस के लेमडा k कैप, ठीक है। अगर ये दोनों लंबवत है, तो दो वेक्टर अगर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो शर्त क्या होती है, जैसे a वेक्टर है और b वेक्टर है, अगर ये लंबवत है तो इनका डॉट हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, डॉट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो इनका डॉट करा के 0 के बराबर कर देंगे। तो चूंकि हम ये जानते हैं ये दोनों वेक्टर क्या है, लंबवत, चूंकि a वेक्टर व b वेक्टर लंबवत हैं, क्या है, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं a डॉट b बराबर 0, a डॉट b बराबर 0। a का मान क्या है हमारे पास, a का मान है 2i प्लस j और प्लस का k कैप, डॉट b का मान क्या है हमारे पास, i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का लेमडा k कैप। अब इसको बराबर हमने कर दिया 0 के। ध्यान देना, अब डॉट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का डॉट आता है, i के गुणांक का गुणा, j के गुणांक का गुणा, k से k के गुणांक का गुणा करा देंगे,
तो ये 2 का गुणा यहाँ 1 से कराएंगे 2, जे का गुणांक 1 है या -4 है, तो 1 और -4 का मल्टीप्लाई -4, यहाँ पे 1 है या लैम्डा है, तो प्लस लैम्डा बराबर में 0, ये बचेगा -2 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर उधर जाएगा प्लस का 2, आंसर हो जाएगा। ये आपके सवाल का राइट आंसर होगा। क्या आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट देख लो, इसका सवाल एक नंबर का बन रहा है, बार बार बनना है, पिछले सेट में भी था, इसमें भी था। अच्छा सवाल है, 2 वेक्टर अगर लंबवत है तो उनका डॉट सीधे क्या कर दोगे, 0 के बराबर कर दोगे। ठीक, अगला सवाल देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि पी ए बराबर दिया है आपको, पी ए बराबर 0.6 है, पी बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, 0.3 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया, पी ए इंटरसेक्शन बी है आपका 0.18। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है पी बी इंटरसेक्शन ए, बी अपॉन ए, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो देखो ध्यान रखना, पी बी अपॉन ए पूछ रहा है, तो जो पूछा जाए जिसमें जो ऊपर है, ऊपर वाले को तो ध्यान नहीं देना, नीचे जो है वो नीचे रखते हैं बस। तो इसको लिखेंगे कि हम पी ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और बटे में जो नीचे है वो लिख देते हैं, पी ए जो अपॉन है वो लिख देंगे यहाँ पे, तो पी बी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, पी बी लिखेंगे, जो ऊपर है बस उसका डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऊपर वाले का डिवाइड कर देंगे। ओके, चलो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, पी बी, इसका मान कितना दिया है, 0.18 दिया है, और इसका मान कितना है, बी का मान 0.3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो एक 0 बढ़ानी पड़ेगी। 18/30 भाग करोगे तो ये कट जाएगा, 3 से 3 छिके 18 और 3 धाम 30, 2 से 3 से फिर काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 2 3 6 और 2 5 10, यानी 3/5। इसका भाग कर लोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, वैसे 3/5 आंसर हो जाएगा, या तो फिर भाग कर लो, पूरा आंसर निकाल दो। 5 का भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट, और ये 5 के 30, 0.6 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे भी भाग कर सकते थे, डायरेक्ट इतना हो जाता, पॉइंट से पॉइंट हटता तो ये 3 6 18, यानी 0.6 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाता है। पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर रहेगा, लेकिन जो ऊपर है उसी का डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले का डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल ये है, आपको दिया है dy/dx बराबर में 2 प्लस के वाई बटे में x माइनस 2 का व्यापक हल पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना व्यापक हल के लिए, y वाले के साथ x को x वाले के साथ, तो dy बटे में ये y नीचे आएगा, 2 प्लस के y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, और dx ऊपर चला जाएगा, dx बटे में x माइनस के 2 रहेगा। अब अलग अलग करने के बाद तुरंत इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, log 2 प्लस वाई, भाई 1/x का log x होता है, ऐसे यहाँ पे log x माइनस के 2 और प्लस c जोड़ेंगे तो log वाले सवाल में क्या कर देते हैं, log c, क्योंकि कांस्टेंट है भैया, हम कांस्टेंट कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो हमने log c जोड़ लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log m प्लस n, तो ये हो जाता है log m इंटू n, x माइनस 2 इंटू में c, और इधर क्या है log 2 प्लस के y, log से log कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई बराबर में x माइनस के 2 और इंटू में c, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बेटा, एक एक सवाल को समझते हुए चलना, अच्छे सवाल है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर, क्वेश्चन दिख रहा है ना पूरा, यदि x प्लस वाई बराबर दिया है 7045 तथा x माइनस वाई, बहुत अच्छा सवाल है, 1 नंबर का ही है ये सवाल, अच्छा है, पर देख लो, जोड़ना घटाना तो आता ही होगा आपको। x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है 704 और 5, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या दी गई है, x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है आपको -3 0 0 और माइनस के 3, ये 1 नंबर है और ये क्या है, 2 नंबर है। ठीक, समीकरण 1 और 2। अब इनको क्या करो, डायरेक्ट जोड़ दो, तो जोड़ने पर क्या करोगे, जोड़ने पर y से y कटेगा भैया, ये हो जाएगा 2x, x प्लस x मिलके 2x, तो जोड़ेंगे तो 7 से 3 -3 जोड़ेंगे तो 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, 0 में 0 तो 0 हो जाएगा, 4 में 0 तो 0,
5 में -3 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब क्या करो, यहाँ से अंदर से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 2 0 0 और 2, ये 2x बराबर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 0 0 और 2। अब x का मान आ गया तो इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में या सेकंड में, पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा। रखो जरा एक में, तो x की जगह क्या रखोगे 2 0 0 और 2, 2 0 0 और 2 प्लस के y बराबर में क्या दिया है 7 0 4 और 5। अब आपको y का मान चाहिए तो ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 7 0 4 5 माइनस 2 0 0 2 2 0 0 2। 7 से 2 कम करो तो कितना आ जाएगा 5, 0 से 0 तो 0, 4 से 0 कम करोगे तो 4, 5 से 2 कम करोगे तो 3, यानी y का मान क्या हो जाएगा 5043, ये y का मान हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान हमारा ये हो गया और ये y का मान हो गया, x और y के मान निकाल लेते तो ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ लो इसको ध्यान से। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर आपका ABC दिया है तथा b बराबर अल्फा बीटा गामा है, तो b से a तक फलनों की संख्या तथा इनके बीच एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखना ध्यान से, a बराबर क्या दिया है, a बराबर दिया है a, b, c, एक सेट दिया है आपको, और b बराबर क्या दिया है, b बराबर एक सेट है आपके पास अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो कह रहा है पहले पार्ट में कह रहा है b से a तक फलनों की संख्या, फर्स्ट पार्ट है b से a तक फलनों की संख्या, तक फलनों की संख्या, फलनों की संख्या, b से a तक फलनों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो एक चीज समझ लो, यहाँ पे नोट पॉइंट समझ लो, अगर नंबर ऑफ a सेट में एलिमेंट्स वो m है और नंबर ऑफ b कितना है आपके पास n है, तो b से a तक फलनों की संख्या पूछे अगर, तो आप क्या करोगे n की पावर m, b क्यों लिख रहे हैं, n की पावर m, ये क्या है b से a तक, अगर a से b तक पूछे तो m की पावर n हो जाएगा। ठीक, फलनों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे a में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, कितने हैं 3, और b में कितने हैं 3, तो आंसर क्या हो जाएगा b से a तक फलनों की संख्या यानी n की पावर m, तो यहाँ पे 3 3 है तो 3 की पावर 3 करोगे तो 27 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से। अब इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इनके बीच एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या, तो सेकंड पार्ट यहाँ लिखोगे एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या, एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या, आच्छादी फलनों की संख्या। एकाकी आच्छादी फलन कैसे निकालते हैं यहाँ पे समझ लो, ध्यान देना। फलनों की संख्या ये होती है आपकी बेटा m और pn, ये p क्या होता है, ये आपका परम्यूटेशन होता है। क्या होता है परम्यूटेशन, 11th क्लास में अपन लोगों ने क्रमचय संचय अगर अच्छे से पढ़ा हो तो समझ में आ रहा होगा। m pn ये क्या होता है m फैक्टोरियल और m माइनस के n फैक्टोरियल, m माइनस के n फैक्टोरियल। m का मान कितना है, m का मान 3 है और n का मान भी 3 है, तो 3 फैक्टोरियल ऊपर और 3 माइनस 3 करोगे, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बेटा 6 होता है और 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, यानी एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6, और b से a तक फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी 27। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला सवाल देखेंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान देना, क्वेश्चन है आपका यदि y इक्वल टू में आपको दिया है a cos t प्लस के b sin t, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी टी स्क्वायर प्लस वाई बराबर में 0। यहाँ पे देखो डी स्क्वायर वाई, सवाल देख के ही पता चल रहा है 2 बार अवकलन करना है, कितने बार 2 बार, तो इसका हम 2 बार अवकलन करेंगे। क्या होगा, पहली बार जब अवकलन करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, यहाँ लिखोगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहली बार जब करोगे तो लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, सॉरी यहाँ पे टी है ना तो टी के सापेक्ष करेंगे, किसके सापेक्ष, टी के रिस्पेक्ट टू टी, भाई सवाल में x होता तो x के सापेक्ष t है तो t के सापेक्ष, डी बाई डी टी ए कॉस टी और प्लस के b साइन टी, तो a बाहर आ जाएगा, कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस के साइन टी, प्लस b बाहर होगा और साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, साइन टी का क्या होगा कॉस टी, ये आ गया डी वाई बटे डी टी।
अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे, अगेन करोगे तो क्या करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर डी स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई बटे डी टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो डायरेक्ट करेंगे, माइनस ए बाहर साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, बच्चों कितना हो जाएगा कॉस टी, और ये प्लस बी बाहर कॉस टी का क्या होगा माइनस के साइन टी, माइनस के साइन टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो माइनस के ए कॉस टी, यहाँ पे ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस के बी कॉस बी साइन टी, माइनस के बी साइन टी, दोनों से माइनस कॉमन ले लो बच्चों, तो ये बचेगा ए कॉस टी और प्लस के बी साइन टी, बी साइन टी, ठीक है। ये आ गया आपके पास डी स्क्वायर बाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। ये ध्यान से देखो, ये इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। तो ये जो लिखा हुआ है ये 1 के बराबर है कि नहीं, तो इसकी जगह हम बाई रख देंगे, इसकी जगह क्या रखेंगे बाई, तो डी स्क्वायर बाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस ये हो गया बाई, क्या आ गया बाई, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस के वाई हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा जीरो, बराबर में क्या आ जाएगा जीरो, ही ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था। ओके, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, ये सवाल बच्चों हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट होता है, अच्छा सवाल है, ध्यान देना। कह रहा है कि ए कैप और बी कैप के बीच का कोण अगर थीटा हो तो सिद्ध करो साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का मॉड। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। बच्चों समझना ध्यान से इस सवाल को, अच्छा सवाल है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए कैप माइनस बी कैप अगर इसका स्क्वायर करें तो ये बराबर होता है ए कैप माइनस बी कैप मॉड इसके स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे हम ये सिद्ध करके लाएंगे, ध्यान समझते रहना। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिख लेंगे। तो ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस के बी कैप ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में ए कैप माइनस बी कैप और इस मॉड का स्क्वायर। यहाँ पे आप डॉट करा दो तो ए का डॉट ए से होगा तो ए कैप डॉट ए कैप हो जाएगा, माइनस ए का बी से कराएं तो ए कैप और बी कैप, अब बी का कराएं तो माइनस बी कैप और ए कैप, और माइनस माइनस प्लस का बी कैप का होल स्क्वायर, यानी बी कैप और बी कैप हो जाएगा, होल स्क्वायर अगली बार में लिखेंगे, बराबर में ए कैप माइनस के बी कैप और इसकी पावर कितनी है 2 मॉड स्क्वायर, ठीक है। खुद का खुद से डॉट कैप लगाओ तो इसको मॉड स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मॉड स्क्वायर। माइनस का ए कैप और डॉट बी कैप, डॉट में आगे पीछे कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये भी माइनस का, ये भी, इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है, और प्लस इसको लिखेंगे बी कैप का स्क्वायर, बी कैप का स्क्वायर बराबर ए कैप और माइनस के बी कैप, ठीक। अब देखो इसका मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है, माइनस के 2 ए कैप और बी कैप प्लस इसका मान 1 हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास ए कैप माइनस के बी कैप, ए कैप माइनस के बी कैप। ध्यान देना आप, एक और एक दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 माइनस के 2 ए कैप और बी कैप बराबर में ए कैप माइनस के बी कैप का होल स्क्वायर। इन दोनों से 2 कॉमन ले लो बच्चों, क्या कर लो, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के ए कैप और बी कैप, 1 माइनस ए कैप बी कैप, और ये आ गया ए कैप माइनस के बी कैप का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, बस सवाल होने वाला है, ध्यान देना। इस 2 को उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस यहाँ पे ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा, तो 2 वेक्टर का डॉट क्या होता है, पहले वेक्टर का मॉड दूसरे वेक्टर का मॉड इनटू में कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा ए कैप का मॉड बी कैप का मॉड और इनटू में कॉस थीटा, इनटू में कॉस थीटा बराबर में, ये 2 उधर गया तो बटे में आ जाएगा 1/2 ए कैप माइनस के बी कैप का होल स्क्वायर मॉड का। इसका कैप किसी भी वेक्टर का इकाई सदिश क्या होता है, 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1/2 ए कैप माइनस के बी कैप, ठीक है। अब बच्चों आपको इससे साइन में जाना है, किस में जाना है, साइन में। तो कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको पता ही होंगे, आपको पता ही होंगे, तो साइन वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, साइन वाले डायरेक्ट लगा दे रहे, लिख नहीं रहे, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यहाँ पे जो एंगल होता है उसका जस्ट आधा कर दे, अगर 2 थीटा होता तो थीटा होता, थीटा है तो थीटा बटे 2 बराबर में 1 बटे 2 ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करें तो -1 और +1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो गया बराबर में 1 बटे 2 ए कैप माइनस बी कैप मॉड का स्क्वायर। आपको बेटा लाना क्या है, साइन एक तरफ रखना है, बाकी उस तरफ, तो 2 को उधर भेजेंगे तो 1 बटे 4 बन जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर 1 बटे में 2 दूनी 4 ए कैप और माइनस के बी कैप का स्क्वायर। अब स्क्वायर जाएगा उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट बाहर हटेगा, क्या क्या बाहर आएगा, देखो साइन थीटा बटे 2, 1 बटे 2 का वर्गमूल 1, वो 1 बटे 4 का 1 बटे 2 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा ए कैप माइनस के बी कैप। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध। तो इति सिद्धम, ये लाइन समझ गए ना, डायरेक्ट पहले स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाते, 1 बटे 4 का वर्गमूल 1 बटे 2 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इति सिद्धम। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया हो? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक, चलिए ध्यान से इसको नोट कीजिएगा जल्दी से। तो नोट हो गया होगा, तो अगला सवाल आपके सामने आ गया है, ध्यान देना। अगला सवाल क्या है, बिंदु ए आपको दिया है, बिंदु ए 3 - 2 - 5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण पूछा है, समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण। तो पहले आपको ए का मान दिया, ए बराबर कितना दिया भैया, इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3i - के 2j और माइनस के 5k कैप। बी वेक्टर कितना हो जाएगा, तथा सदिश इससे जाने वाले, तो इसको बी वेक्टर बोलेंगे। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, बी वेक्टर है 3i + 2j - 2k, 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 2k कैप से जाने वाले समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण। तो देखो इस वेक्टर से जाने वाले इसके समांतर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर से जाने वाले बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण। तो यहाँ लिखोगे ए वेक्टर से जाने वाली तथा बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण, बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण, ए वेक्टर से जाने वाली बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर मान रख दो। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मान कितना है 3i कैप माइनस के 2j कैप और माइनस के 5k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान 3i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 2k कैप। ठीक है, ये आर वेक्टर बराबर हो गया, ये रेखा का सदिश समीकरण हो गया बच्चों। कौन सा समीकरण है, सदिश समीकरण। अब अगर सदिश समीकरण पूछा, जैसे पिछले सवाल में पूछा गया था, पिछले सेट में सदिश समीकरण पूछा गया था, यहीं तक छोड़ देंगे। इसमें पूछा कार्तीय समीकरण, तो कार्तीय समीकरण के लिए आर वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, आर वेक्टर को यहाँ लिखेंगे कार्तीय समीकरण के लिए, ठीक है। आर वेक्टर लिखेंगे xi कैप प्लस yj कैप और प्लस का zk कैप बराबर में, ये इसके बराबर हो जाएगा 3i कैप माइनस का 2j कैप माइनस के 5k कैप प्लस ये हो जाएगा लैम्डा 3i प्लस का 2j और माइनस का 2k कैप। आप समझिएगा ध्यान से, यहाँ से पहले i को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 लैम्डा और i कैप। ठीक है, अब j और j कॉमन ले लो, तो यहाँ पर j और j कॉमन लेंगे तो प्लस आपका क्या बचेगा ब्रैकेट में -2 और प्लस 2 लैम्डा, प्लस के 2 लैम्डा, भाई इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा j कैप प्लस यहाँ से देखो माइनस के 5 और -2 लैम्डा प्लस का k कैप, ये हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप और प्लस का zk कैप। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखो क्या करोगे, समझ लो ध्यान से, अब तुलना करा दोगे, यहाँ लिखोगे तुलना करने पर, क्या करोगे, तुलना करने पर i का गुणांक यहाँ कितना है 3 + 3 लैम्डा, यहाँ कितना है x, तो x बराबर हो जाएगा 3 + 3 लैम्डा, y बराबर हो जाएगा बच्चों, y का गुणांक कितना है, यहाँ पे j का गुणांक y है, j का गुणांक -2 + 2 लैम्डा, -2 + 2 लैम्डा और z बराबर क्या हो जाएगा, -5 - 2 लैम्डा,
-5 माइनस के 2 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ लैम्डा के मान निकालो, तो पहले 3 इधर जाएगा तो लैम्डा बराबर x माइनस 3 और बटे में 3 हो जाएगा। y बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, लैम्डा यहाँ से निकालेंगे तो 2 इधर के जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो y माइनस 2 बटे में 2, और यहाँ से अगर लैम्डा निकालेंगे तो 2 लैम्डा इधर आएगा तो प्लस का लैम्डा हो गया, माइनस के 5 और माइनस के z, माइनस के 5 माइनस के z, भाई 2 लैम्डा इधर आके क्या हो गया प्लस का, लेकिन z उधर जाके माइनस हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 2, बटे में क्या आ जाएगा 2। क्लियर। अब देखो लैम्डा ये भी है, लैम्डा ये भी है, लैम्डा, तो तीनों लैम्डा बराबर होंगे, तो लैम्डा का विलोपन करने पर, लैम्डा का विलोपन करने पर, ये लाइन लिखो चाहे मत लिखो, तीनों ही लैम्डा बराबर है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, वैसे लिख दोगे तो ठीक है। विलोपन करने पर भाई लैम्डा हटा दो, तीनों लैम्डा के बराबर, यानी ये कह सकते हैं ये भी और ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो x माइनस 3 बटे 3 बराबर y माइनस 2 बटे 2 और बराबर में माइनस के 5 माइनस 2 बटे माइनस के z और बटे में 2। यह आपका रेखा का कार्तीय समीकरण हो जाएगा। यह रेखा का कार्तीय समीकरण है, यह रेखा का कार्तीय समीकरण है बच्चों। कौन सा समीकरण है? कार्तीय समीकरण है, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा सवाल है, वैसे यहाँ तक पूछता है, थोड़ा कभी कभी अच्छा सवाल बना देगा तो कार्तीय समीकरण पूछ लेगा तो आपको पूरा करना पड़ेगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। ठीक है भैया, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है सभी खंड हल करो, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) बराबर 3x³ माइनस 3x²। तो f(x) आपको दिया है, फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। f(x) बराबर क्या दिया है 3x³ माइनस के 3x² और माइनस के 6x, माइनस के 6x नहीं होगा यहाँ पे बेटा, एक गलती हो गई है यहाँ पे, ध्यान देना। एक चीज देख लेते हैं, माइनस के 36x है, ये कितना लिखा है 36x। ठीक है, माइनस के 36x और प्लस के 7 है। ठीक है, प्लस 7 वर्धमान है, इंक्रीजिंग है, यानी वर्धमान है, तो ये आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे आइए समझ लेते हैं। इसको क्या करना होता है, सबसे पहले इसका f' निकालते हैं। क्या निकालते हैं? f'। तो f' निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, f' की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार इसका अवकलन कर देते तो 3 आगे आएगा, 3 त्रिका 9 और x की पावर 1 कम हो जाएगी 2, तो 9x² माइनस 3 दूनी 6x और माइनस के 36, 7 का तो 0 हो जाएगा। अब हम f' को क्या करते हैं बच्चों, 0 करते हैं। क्या करते हैं? 0। वर्धमान के लिए f' को क्या करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस के 6x माइनस 36 बराबर में 0। यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस के क्या बचेगा, माइनस के 3 दूनी 6x और माइनस के यहाँ पे बचेगा 12, 12 3 36। ठीक है, 3 को उधर भेज तो x² माइनस 2x और माइनस 12 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर आप इसके करोगे तो आसानी से नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर बनेंगे नहीं, तो धराचार लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? धराचार। तो धराचार करने के लिए क्या करोगे, x बराबर क्या लगाओगे, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac, b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे abc क्या होते हैं, x² का गुणांक a हो जाएगा तो a बराबर 1, b यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बचेगा ना, 3 त्रिका 9, a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर माइनस के 12। ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान। यहाँ पुट करोगे तो x का जो मान आएगा, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना आप लोग, x का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस रूट 37 बटे में 2, रूट 37 बटे में 2। देखो ध्यान समझ ही लो। अच्छा, माइनस b रखो तो माइनस के 2 हो जाएगा, प्लस माइनस b² तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4ac तो 4ac 4 12 चौके 48 इंटू 3 कराओ तो 132 के आसपास आ जाएगा। चलो सॉल्व कर देते हैं बच्चों, नहीं तो आप परेशान होगे, कहोगे डायरेक्ट लिख दिया सर ने, सॉल्व नहीं किया। सॉल्व कर देते हैं, मान रखो यहाँ पे x बराबर माइनस के b का मान क्या है 2 है, माइनस का तो प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस के 2 प्लस माइनस b² तो माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, a का मान कितना है भैया, a का मान 3 है और c का मान -12 है, c का मान -12 तो ये प्लस हो जाएगा 3 और गुणे में 12 और बटे में 2 इंटू a का मान कितना है 3। ठीक है, सॉल्व करो, प्लस 2 प्लस माइनस 4 और 4 3 12, 12 12 में 144 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 144 और बटे में 6 तो कितना आ जाएगा +2 प्लस माइनस
148 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 148 बटे में 6। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस के 2 प्लस माइनस 148 को लिख सकते हैं 4 गुणे 32, 4 गुणे 32, 4 दूनी 8, हाँ सही है। तो 4 रूट से बाहर निकालोगे तो 2 अंडर रूट 32, 2 अंडर रूट 37, 7 चौके 28 होता है, 2 रूट 37 लिखेंगे और 2 गुणे 3 लिख लो। 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन लेके काट देंगे तो बचेगा 1 प्लस माइनस रूट 37 बटे में 3। यही हमने कहा था डायरेक्ट, ठीक है, यही आपका इसका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया बेटा। अब आपको बताना है कहाँ पे ये वर्धमान होगा, कहाँ पे ये ह्रासमान होगा। तो x के 2 मान आए, यहाँ से कितने आए? 2 मान, एक 1 यहाँ पे प्लस लेकर के और एक 1 के साथ यहाँ माइनस लेकर के। तो x के 2 मान आ गए, क्या क्या आ गया? 1 माइनस के रूट 37 और बटे में 3, ठीक है, और एक आ जाएगा 1 प्लस रूट 37 बटे में 3, ठीक। अब आप वर्धमान राशि में कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे मान लो ये 0 है और ये एफ डैश एक्स का मान मानते हैं, तो फलन यहाँ पे फलन फंक्शन की प्रकृति एफ डैश एक्स की प्रकृति, एफ डैश एक्स की प्रकृति निकालोगे। अब देखो जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है उनको तो पूरा अच्छे समझ में आ रहा होगा, जिनने नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ा डाउट हो रहा होगा, यहाँ समझ लो बेटा बस। लेकिन इसका बेसिक हम लोग आप कहोगे तो लेके जरूर आएंगे। ये माइनस इनफाइनाइट होगा, ये प्लस इनफाइनाइट होगा। ये मान लिया ये वाला वैल्यू है माइनस का है तो इधर, क्योंकि माइनस 6 हो जाएगा, लगभग 36 समझ लो तो 6 हो जाएगा, 6.1 6.2 ऐसा कुछ होगा, तो माइनस आ जाएगा, यानी माइनस की वैल्यू आएगी। तो ये यहाँ पे कहीं होगा 1 माइनस के रूट 37 और बटे में 3, और ये यहाँ पे होगा 1 प्लस के रूट 37 और बटे में 3, ठीक है। तो हम कहाँ निकालेंगे? एक तो प्रकृति कहाँ निकालेंगे? माइनस इनफाइनाइट से ये वाले पॉइंट पर माइनस के रूट 37 और बटे में 3 पर, ठीक है। एक यहाँ से निकालेंगे कहाँ से? 1 माइनस रूट 37 और बटे 3 से 1 प्लस रूट 37 बटे 3 यहाँ पे निकालेंगे, और एक कहाँ पे निकालेंगे? एक यहाँ से इनफाइनाइट के बीच में, एक यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो 1 प्लस रूट 37 और बटे में 3, ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट तक प्लस तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आप इनके बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो निगेटिव यहाँ पे रखोगे, निगेटिव वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पॉजिटिव, यानी प्लस का मान आएगा। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो, आपका प्लस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? प्लस का। भाई स्क्वायर लगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो प्लस की हो जाएगी, ठीक। अब ये जब मान रखोगे तो आपको इसमें रखने पर सॉल्व करो, इनके बीच की कोई छोटी सी नंबर, कोई भी नंबर मान सकते हो आप, यहाँ रखोगे तो वो माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का। ये रखने पे फिर से प्लस का आएगा, आप इसको चेक करेंगे। तो जब प्लस आ जाए तो वर्धमान होता है बच्चों, क्या आता है? वर्धमान। और माइनस आ जाए तो उसको ह्रासमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्रासमान। प्लस आ जाए तो वर्धमान बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से 1 माइनस रूट 37 बटे 3 पर वर्धमान होगा, और 1 प्लस रूट 37 बटे 3 से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक, यहाँ पे क्या होगा? ये वर्धमान होगा। और अगर ह्रासमान पूछता तो इनके बीच ह्रासमान होता है, ठीक है। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझना है इसको। अगर आप लोग कहोगे इसका बेसिक वीडियो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, मैक्सिमम मिनिमम का, तो बेसिक बना देंगे, उसमें डिटेल से समझाएंगे, सारे पॉइंटों को अच्छे से क्लियर करा देंगे आपको, ठीक है। तो उस पर वीडियो बना देंगे हम। तो बच्चों अगला सवाल देखेंगे, ध्यान देना। अगला सवाल क्या है? -π/2 से पाई, -π/2 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना। तो अभी हमने बताया कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर साइन की कॉस की डायरेक्ट नहीं होते हैं, तो इसका मान निकालेंगे हम लोग। तो इसका मान कहाँ से निकालोगे? तो ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर और x बटे 2 हो जाएगा, x बटे 2 हो जाएगा। मान निकालेंगे इसका कहाँ से? cos 2x के फॉर्मूले से। किससे? cos 2x के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे ये cos 2x का फॉर्मूला तो बनेगा, तो ये हो जाएगा cos 2x का फॉर्मूला होता है ये, साइन स्क्वायर एक्स है तो बटे का 2 नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ x बटे 2 रखना होता तो यहाँ पे x ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से इसका मान निकाल लो, इसका मान निकाल, इस पूरे पार्ट को उधर ले जाए, उसको उधर ले जाएंगे। तो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 - cos 2x, और इस 2 को अपॉन में भेज देंगे। तो 2 को अपॉन में भेजो, जरा 2 को अपॉन में भेजो तो बटे में 2 हो जाएगा, यानी इसकी जगह अब हम ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - cos 2x और बटे में 2, इसका इंटीग्रेशन करो। तो देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2 बाहर, केवल dx का x हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगी? -π/2 से और π/2 माइनस cos 2x का क्या हो जाएगा? sin 2x, क्या हो जाएगा? sin 2x
और 1/2 तो बाहर आ गया, और साइन 2x का जब दोबारा करेंगे तो 2 बाहर आएगा, क्या आएगा 2 बाहर, दोबारा करने वाला इसमें x का जो गुणांक होता है बटे में आ जाता है इंटीग्रेशन में। लिमिट लगा देंगे -π/2 से π/2, लिमिट अप्लाई करो जरा यहाँ से 1/2, यहाँ पे लिमिट रखोगे अपर लिमिट π/2 और माइनस लोअर लिमिट -π/2 तो +π/2 बन जाएगी, क्या बन जाएगी +π/2 -1/4, यहाँ पे रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा पाई, साइन पाई 0 होता है, माइनस यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, साइन ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया बच्चों। ये π/2 2π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2π/2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो राइट आंसर क्या होगा π/2, π/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला सवाल और देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये सवाल समझ लो बच्चों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ समझ में नहीं आने वाला है। इस सवाल को हम लोग स्किप करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको देखो इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी समझने की चीज़ है। ये संबंध एवं फलन है, सेट रिलेशन फंक्शन, फर्स्ट चैप्टर है आपका, वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे, या फिर अलग से देखो पिछले सेट में एक क्वेश्चन छूटा था, ठीक, जो गणितीय आगमन सिद्धांत का था, एक ये सवाल है। तो इन सवालों की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, संबंध एवं फलन है ये। क्यों अलग से बनाऊंगा? क्योंकि देखो यहाँ पे तुल्यता संबंध क्या होता है, संक्रमक क्या होता है, सम्मित क्या होता है, ठीक, तो ये सारे संबंध के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक है ये, बिल्कुल बेसिक क्लियर होगा तो ही ये समझ में आएगा। ये सवाल वैसे समझ में नहीं आने वाला है, आसान क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछा जाता है तो हम लोग इसकी क्या करेंगे, एक अलग से प्रॉपर वीडियो आपके लिए बना देंगे, जिसमें आपको ये सवाल जो भी सवाल हैं, जो थ्योरी बेस्ड सवाल हैं, जो समझने वाले सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, उनकी एक अलग से क्लास ले देंगे, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग देख लेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है बार बार। वेक्टर का क्वेश्चन देखो क्या करेंगे, ए बी सी क्या है, यहाँ पे सदिश है, क्या है सदिश, सदिश होने की जगह यहाँ पे होना चाहिए इकाई सदिश। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस के सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है बच्चों, क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे बस जो होना चाहिए था वो इकाई सदिश होना चाहिए था, पेपर में नहीं छपा है, कोई बात नहीं, लिख लो। इकाई सदिश का मतलब होता है, तो मॉड ए का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मॉड बी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और मॉड सी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इकाई सदिश हैं तो इकाई सदिश लिख लेना। वैसे तो हमें कंडीशन दी है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। दो तरीके हैं इस सवाल को करने के लिए, दो तरीके हैं, चाहे जो सा तरीका कर दो। पहले तरीके से कर लेते हैं, आसान है। दूसरा तरीका थोड़ा बड़ा हो जाता है, पहले एक बार a का डॉट, फिर b का डॉट, फिर c का डॉट, तीनों समीकरण से जोड़ देंगे तो इसका मान मिल जाता है, ठीक है। ये दूसरा तरीका। पहला क्या है, दोनों और स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में जब वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, a वेक्टर प्लस b वेक्टर और प्लस के c वेक्टर, इसका स्क्वायर होगा बराबर में 0 का स्क्वायर, तो 0, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी a डॉट a लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर ही लिख लो, सीधे सीधे a स्क्वायर लिख लो, a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर और प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। इस पर मॉड लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, मॉड, प्लस का 2a डॉट बी और प्लस 2b डॉट सी और प्लस का 2c डॉट a हो जाएगा, और बराबर में 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, इनसे 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, और इन तीनों का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 1 1 उधर जाएगा, पहले लिख लो 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 2 कॉमन ले लो, a डॉट बी प्लस b डॉट सी और प्लस के c डॉट a बराबर में 0। 1 2 3 उधर जाएगा, तो बचेगा क्या, 2a डॉट b प्लस का b डॉट c और प्लस का c डॉट a बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में माइनस के 3, और ये वाला 2 इधर भेज देंगे, हमें मान चाहिए इतने का, तो a डॉट b प्लस b डॉट c और प्लस का c डॉट a बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस के 3/2। इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ये। वैसे तो सिद्ध करने को आता है, कभी कभी इसका मान पूछ लेता है तो मान भी यही आना चाहिए, वही सिद्ध हो जाता है, तो आंसर हो गया, ठीक, समझ में आ गया। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले, कितने नंबर वाले, 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन देख लिए। तो टोटल हम लोगों ने 26 नंबर का देख लिया है, जिसमें एक सवाल छूटा हुआ है 2 नंबर का आपका, वो हम लोग क्या करेंगे, उसकी एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे, जो बेसिक सवाल हैं सारे उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे सारे कितने, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, कितने नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 10 सवाल हैं, 10 के 10 उस वीडियो में देखेंगे। फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें क्या करेंगे हम लोग, 8 नंबर वाले 6 क्वेश्चन देखेंगे, कितने, 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा एक सेट पेपर कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको ये समझ में आता है तो इसको शेयर भी किया करो और लाइक शेयर जरूर किया करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लो। ये आपका सेट 2 है, सेट 1 हम लोग पहले देख चुके हैं। जितने लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा,
क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी और तेज करनी है और मजबूत करनी है, तो चैनल को सपोर्ट करो। जितने ज़्यादा बच्चे शेयर लाइक करेंगे तो मैं हो सकता है आपके लिए लाइव क्लास लेके आ जाऊँ। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।